हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका नॉलेज अड्डा चैनल में। और टोक्यो ओलंपिक के ऊपर जो हमारी एमसीक्यू वाली वीडियोस हैं, आज उसका हम पार्ट 2 करने जा रहे हैं। पार्ट 1 ऑलरेडी अपलोड किया जा चुका है, जिसको आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं। एंड प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट्स कर दीजिए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, विच स्विमर रिप्रेजेंट इंडिया इन मैंस 200 मीटर बटरफ्लाई स्विमिंग इवेंट एट टोक्यो 2020 ओलंपिक। तो दो खिलाड़ी थे जिन्होंने स्विमिंग में भारत को रिप्रेजेंट किया था। एक थे सजन प्रकाश और दूसरे थे श्री हरि नटराज। ठीक है, इन दोनों का आप नाम याद रखेंगे, श्री हरि नटराज। और एक बात आपको याद रखनी है, ये सवाल यहाँ पर इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि आज तक की हिस्ट्री में पहली बार, ठीक है, इंडिया ने स्विमर के लिए क्वालिफाई किया है। ठीक है, जो स्विमिंग इवेंट था पहली बार इंडिया ने उसके लिए क्वालिफाई किया है। तो इन दोनों खिलाड़ियों का नाम आपको याद रखना है, सजन प्रकाश एंड श्री हरि नटराज। नेक्स्ट, for the first time history, Pakistan entered one badminton player into the Olympic tournament at Tokyo 2020. Can you tell the name of this player? ठीक है, तो अभी तक की हिस्ट्री में बैडमिंटन में पहली बार पाकिस्तान के किसी खिलाड़ी ने पार्टिसिपेट किया है, तो उसका नाम पूछा गया है। एक्चुअल में एक फीमेल कैंडिडेट थे जिन्होंने अप्लाई किया था, जिन्होंने पार्टिसिपेट किया था पाकिस्तान की साइड से, महूर शहजाद। ठीक है, इन्होंने वुमेन सिंगल बैडमिंटन इवेंट में पार्टिसिपेट किया था। ठीक है, याद रखेंगे। नेक्स्ट, हु ब्रेक द ओलंपिक रिकॉर्ड टू विन गोल्ड मेडल इन वुमेन 200 मीटर बटरफ्लाई स्विमिंग एट टोक्यो ओलंपिक 2020। जो 200 मीटर बटरफ्लाई स्विमिंग इवेंट था उसको किसने जीता है, और एज वेल एज उन्होंने जो पुराना रिकॉर्ड था उसको भी ब्रेक कर दिया है। तो चाइना से थी ये खिलाड़ी जिन्होंने इसको जीता है। इनका आंसर है जैन यूफी। ठीक है, जैन यूफी। नेक्स्ट, हु वॉन गोल्ड एट टोक्यो ओलंपिक 2020 इन वुमेन इंडिविजुअल फॉइल इवेंट इन फेंसिंग। ठीक है, तो फेंसिंग मतलब तलवारबाजी, तो तलवारबाजी से रिलेटेड जो इवेंट था, फॉइल इवेंट, उसको किसने जीता है, तो उसका आंसर है ली कीफिर, और ये यूएसए से थी। इन्होंने टोक्यो ओलंपिक के फेंसिंग इवेंट में गोल्ड जीता है। नेक्स्ट, हु वॉन गोल्ड एट टोक्यो ओलंपिक 2020 इन वुमेन इंडिविजुअल साब्रा इवेंट इन फेंसिंग। देखिए, फेंसिंग में 3 तरह के इवेंट होते हैं, जिसमें से एक फॉइल है, एक साब्रा है, एक और इवेंट है। टोटल 3 तरह के इवेंट होते हैं। ठीक है, तलवारबाजी में। और भवानी देवी जिन्होंने भारत की तरफ से पार्टिसिपेट किया था वो फॉइल इवेंट था। ठीक है, तो साब्रा इवेंट में किसने जीता है, तो रशिया की ये खिलाड़ी थी सोफिया पोदानिकोवा। ठीक है, अब एक चीज़ यहाँ पर आपको याद रखनी है, रशिया पर डोपिंग का चार्ज लगा था, जिसकी वजह से रशिया ओलंपिक में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा था, लेकिन फिर भी रशिया के खिलाड़ियों ने मेडल जीते। तो ये कैसे हुआ, तो देखिए यहाँ पर रशिया के जितने भी खिलाड़ी थे वो रशिया के नाम से पार्टिसिपेट नहीं कर रहे थे, वो ROC के बैनर के नीचे प्ले कर रहे थे। ROC क्या है, रशिया ओलंपिक कमेटी। ठीक है, रशिया ओलंपिक कमेटी। अब यहाँ पर रशिया वर्ड को यूज नहीं करना था, इसीलिए एब्रीवेशन का यूज किया गया, ROC। ठीक है, याद रखना है आपको। तो यहाँ पर रशिया पार्टिसिपेट नहीं कर रहा था, रशिया के जितने भी खिलाड़ी थे वो ROC के बैनर तले खेल रहे थे। नेक्स्ट, हु बीट इंडिया मानिका बत्रा इन राउंड 3 ऑफ टेबल टेनिस इवेंट एट टोक्यो ओलंपिक टू एंड हर रन एट ओलंपिक 2020। ठीक है, भारत की जो टेबल टेनिस की खिलाड़ी थी मानिका बत्रा, वो तीसरे राउंड में पहुंच गई थी। और उनको किसके द्वारा हराया गया, तो उनको हराया गया सोफिया पोल्कानोवा। और ये मोल्डोवा, यूरोपियन एक कंट्री है मोल्डोवा, वहां से बिलोंग करती है। ठीक है, तो आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है मानिका बत्रा कौन से गेम से रिलेटेड है, उसमें आपको ऑप्शन दे सकता है, तो आपको आंसर लगाना है TT, टेबल टेनिस। विच इंडियन बिकम ओनली द 4th प्लेयर इन वुमेन सिंगल बैडमिंटन टू क्लेम 2 मेडल एट द 2 कॉन्जिक्यूटिव ओलंपिक गेम्स। ठीक है, यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में कह रहा है कि किस बैडमिंटन खिलाड़ी के द्वारा लगातार 2 ओलंपिक में मेडल जीते गए हैं। तो आंसर आपको पता है, ये बैडमिंटन में PV सिंधु के द्वारा जीते गए, PV सिंधु के द्वारा। नेक्स्ट,
अब यहाँ पर कह रहा है कि पीवी सिंधु वॉन हर सेकंड ओलंपिक मेडल आफ्टर गेटिंग एट ब्रॉन्ज एट टोक्यो ओलंपिक 2020। हु अदर देन पीवी सिंधु इज द ओनली एथलीट इन इंडिया हैविंग 2 ओलंपिक मेडल। देखिए पीवी सिंधु ने 2 ओलंपिक मेडल जीते हैं, तो पूछ रहा है ऐसा और कौन सा भारतीय एथलीट है जिसने पीवी सिंधु के अलावा 2 मेडल जीते हैं। आंसर है सुशील कुमार। ठीक है, इन्होंने एक सिल्वर और एक ब्रॉन्ज मेडल जीता हुआ है। तो अभी तक ओलंपिक में 2 मेडल जीतने वाले खिलाड़ी हैं पीवी सिंधु और सुशील कुमार। नेक्स्ट, विच इंडियन बॉक्सर एश्योर्ड ए मेडल फॉर हर सेल्फ बाई डिफीटिंग चाइनीज ताइपी एट टोक्यो 2020 समर ओलंपिक। देखिए तो इन्होंने एक चाइनीज खिलाड़ी थी ताइपी, इसको हराकर अपना जो मेडल था वो सुनिश्चित किया था। तो पूछ रहे हैं उनका नाम क्या है, तो उनका नाम है लोलीना बोगहेन। लोलीना बोगहेन, और ये असम से हैं। ये कहाँ से हैं? असम से हैं। ठीक है, तो इन्होंने भी बॉक्सिंग में मेडल जीता है। नेक्स्ट, ठीक है, देखिए क्वेश्चन को सीधा पढ़िए क्या पूछ रहा है। हु इज द कैप्टन ऑफ इंडियन मैन हॉकी टीम। तो भारतीय मैन हॉकी टीम का कैप्टन कौन है? आंसर है मनप्रीत सिंह। मनप्रीत सिंह। नेक्स्ट, हु इज द कैप्टन ऑफ इंडियन वुमेन हॉकी टीम। तो भारतीय महिला हॉकी टीम का कैप्टन पूछा गया है। आंसर है रानी रामपाल। आंसर है रानी रामपाल। नेक्स्ट, विच इंडियन वुमेन क्रिएटेड हिस्ट्री एट टोक्यो ओलंपिक 2020 बाय गेटिंग एन एंट्री द फाइनल ऑफ डिस्कस थ्रो इवेंट। तो डिस्कस थ्रो इवेंट के फाइनल में पहुंचने वाली भारतीय महिला का नाम पूछा गया है। आंसर है कमलप्रीत कौर। कमलप्रीत कौर। नेक्स्ट, which Indian boxer created history by winning a bronze medal of Tokyo Olympic 2020? She became second woman boxer and third overall boxer to win bronze medal at Tokyo Olympic. तो देखिए कौन सी दूसरी महिला खिलाड़ी है जिन्होंने टोक्यो ओलंपिक में मेडल जीता है। ठीक है, अब से पहले ओलंपिक में मेडल जीतने वाली थी MC मैरी कॉम बॉक्सिंग में, लेकिन एक और टोक्यो ओलंपिक में मेडल जीता गया है बाई लोलीना बोर्गोहेन। लोलीना बोर्गोहेन। ठीक है, इससे पहले आपको याद रखना है बॉक्सिंग में भारत ने अभी तक कुल मिलाकर 3 मेडल जीते हैं। एक MC मैरी कॉम, विजेंदर सिंह, और तीसरा मेडल अभी लोलीना बोर्गोहेन ने जीता है। ठीक है, ये असम से है। नेक्स्ट, Indian man hockey team lost in Olympic semi-final at Tokyo 2020. Which team beaten the Indian man hockey team? तो सेमीफाइनल में भारतीय पुरुष हॉकी टीम को किस देश के द्वारा हराया गया? आंसर है बेल्जियम। आंसर होगा बेल्जियम के द्वारा। नेक्स्ट, Which Indian wrestler created history at Tokyo Olympic by reaching the final? He assured at least a silver medal in man freestyle 57 kg semi-final. तो 57 किलो भार वर्ग में किस भारतीय के द्वारा हिस्ट्री क्रिएट की गई? तो उनका आंसर है रवि कुमार दहिया। आपको पता ही है रवि कुमार दहिया ने कौन सा मेडल जीता था? सिल्वर मेडल। ठीक है, याद रखना है रवि कुमार दहिया ने 57 किलो भार वर्ग में सिल्वर मेडल जीता था। नेक्स्ट, इंडियन वुमेन हॉकी टीम, ठीक है, लॉस्ट इन ओलंपिक सेमीफाइनल। सेमीफाइनल में वो हार गई, तो यहाँ पर पूछा गया है कि उनको किस टीम के द्वारा हराया गया। तो इंडियन वुमेन हॉकी टीम आपको पता है ओलंपिक के सेमीफाइनल में पहुँच गई थी, जहाँ पर उन्हें अर्जेंटीना के द्वारा हरा दिया गया। ठीक है, अर्जेंटीना के द्वारा। नेक्स्ट, विच इंडियन जेवलिन थ्रोअर रीच द फाइनल। इसका आंसर आई होप सबको पता है, क्योंकि नीरज चोपड़ा बहुत फेमस हो चुके हैं, क्योंकि जेवलिन थ्रो में उन्होंने भारत के लिए गोल्ड जीता है। तो इसका आंसर है नीरज चोपड़ा। नीरज चोपड़ा। तो नीरज चोपड़ा फाइनल में पहुंचे थे टोक्यो ओलंपिक 2020 के, और उन्होंने इसके लिए में गोल्ड मेडल भी जीता। नेक्स्ट, Indian men hockey team win a historic bronze medal at Tokyo Olympic 2020. The team achieved this success by beating which team? आपको पता है कि जो पुरुष हॉकी टीम थी उसने टोक्यो ओलंपिक में ब्रॉन्ज मेडल जीता है। तो यहाँ पर पूछा है कि उन्होंने किसको हराया है, तो आंसर है जर्मनी।
ठीक है। तो भारतीय पुरुष हॉकी टीम के द्वारा जर्मनी को हराकर ब्रॉन्ज मेडल जीता गया है। नेक्स्ट, हु इज द गोल्फर ऑफ इंडियन मैन हॉकी टीम। तो भारतीय जो पुरुष हॉकी टीम है उसका जो गोलकीपर है उनका नाम पूछा गया है, क्योंकि उनके द्वारा टोक्यो ओलंपिक में बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी गई और कई सारे गोल्स को बचाया गया। तो उनका नाम है PR सिरजेस। PR सिरजेस। नेक्स्ट, इंडियन रेसलर रवि कुमार दहिया इज गोइंग टू पार्ट इन द फाइनल गोल्ड मेडल। तो यहाँ पर पूछा है कि जो उनका फाइनल मैच था गोल्ड मेडल की फाइट के लिए, उनका अपोनेंट कौन था, उनका प्रतिद्वंदी कौन था। तो फिर से यहाँ पर आपको याद रखना है, रशिया मतलब ROC के बैनर के तरह खेल रहे थे। उनका नाम है जावार रिजोविच उगवे। ठीक है, ये रशियन खिलाड़ी थे जिनके द्वारा रवि कुमार दहिया को हराया गया। और रवि कुमार दहिया 57 kg भार वर्ग में फाइट कर रहे थे और इन्होंने भारत के लिए कौन सा मेडल जीता था, रवि कुमार दहिया ने सिल्वर। ठीक है, याद रखना है आपको ये। नेक्स्ट, विच टीम वॉन द गोल्ड मेडल इन सॉफ्ट बॉल। देखिए सॉफ्ट बॉल न्यूली एडिड नहीं है, री इंट्रोड्यूस्ड है, यानी कि दोबारा से इसको शामिल किया गया है, री इंट्रोड्यूस्ड है। ठीक है, क्योंकि बीजिंग ओलंपिक में सॉफ्ट बॉल और बेसबॉल को हटा दिया गया था, इसलिए इनको दोबारा शुरू किया गया है। और आपसे पूछ रहा है कि सॉफ्ट बॉल में कौन से देश ने गोल्ड मेडल जीता है, आंसर होगा जापान। ठीक है, सॉफ्ट बॉल में जापान ने गोल्ड मेडल जीता है। नेक्स्ट, इंडियन वुमेन हॉकी टीम लॉस्ट ब्रॉन्ज मेडल। ठीक है, भारतीय जो हॉकी टीम थी वो ब्रॉन्ज मेडल का जो मैच था उनका, उसको हार गई थी। तो किस टीम के द्वारा उनको हराया गया, तो उसका आंसर है ग्रेट ब्रिटेन। तो ग्रेट ब्रिटेन के द्वारा भारतीय जो महिला हॉकी टीम थी उसको हरा दिया गया और ब्रॉन्ज मेडल जो भारत को मिल सकता था उससे भारतीय महिला हॉकी टीम चूक गई थी। ठीक है, नेक्स्ट, इंडियाज दीपक पुनिया। ठीक है, ये भी एक रेसलर हैं दीपक पुनिया और लॉस्ट द ब्रॉन्ज मेडल। ठीक है, ये अपना ब्रॉन्ज मेडल वाला मैच हार गए थे। तो पूछ रहे हैं कि उन्होंने कितने भार वर्ग में पार्टिसिपेट किया था, आंसर है 86 kg फ्री स्टाइल। तो 86 किलोग्राम भार वर्ग में दीपक पुनिया ने पार्टिसिपेट किया था। दीपक दहिया ने किया था 57 किलो में। याद रखना है, दीपक दहिया का अगर आपसे पूछा जाए तो 57 kg और दीपक पुनिया के बारे में पूछ रहा है तो 86 kg। ठीक है, नेक्स्ट, विच इंडियन वुमेन गोल्फर हु वाज बोर्न विद प्रोफाउंड डिफनेस इज पार्टिसिपेटिंग इन टोक्यो ओलंपिक 2020। देखिए, एक भारतीय वुमेन गोल्फर हैं जिनको जन्म से एक कम सुनने की एक बीमारी है। तो उन्होंने भी भारत की साइड से टोक्यो ओलंपिक में पार्टिसिपेट किया था, जिनका नाम है दीक्षा डागर। दीक्षा डागर और ये हरियाणा से है। ठीक है, दीक्षा डागर हरियाणा से। तो इनको कौन सी बीमारी है, इनको कम सुनने की बीमारी है। और आपसे एग्जाम में पूछ सकता है दीक्षा डागर कौन से गेम से रिलेटेड है, आपका आंसर होगा गोल्फर। कौन से राज्य से है, हरियाणा से। नेक्स्ट, विच एथलीट फ्रॉम जमैका वॉन गोल्ड इन बोथ वुमेन 100 मीटर एंड 200 मीटर रेस एट टोक्यो ओलंपिक 2020। तो जमैका की किस एथलीट के द्वारा 100 मीटर एज वेल एज 200 मीटर दोनों रेस में गोल्ड मेडल जीता गया, आंसर है इलेना थॉम्पसन। तो ये जमैका की हैं इलेना थॉम्पसन, इनके द्वारा 100 मीटर और 200 मीटर के दोनों के इवेंट में गोल्ड मेडल जीता गया है। नेक्स्ट, इन विच इवेंट एट टोक्यो ओलंपिक 2020 ऑल 3 मेडल गोल्ड सिल्वर ब्रॉन्ज वॉन बाई वुमेन एथलीट फ्रॉम जमैका। तो उसका आंसर है 100 मीटर रेस। ठीक है, तो जो 100 मीटर की रेस थी उस पर फर्स्ट पोजीशन, उसमें सेकंड पोजीशन और थर्ड पोजीशन, तीनों पोजीशन पर जमैका की खिलाड़ी थी। ठीक है, इसीलिए गोल्ड सिल्वर एंड ब्रॉन्ज, ठीक है, तीनों मेडल जमैका के खिलाड़ियों को मिले हैं। याद रखना है जमैका। और जमैका आपको याद रहना भी चाहिए क्योंकि वहाँ के एक बहुत फेमस खिलाड़ी हुए उसेन बोल्ट, जिन्होंने 100 मीटर में रिकॉर्ड भी बनाया था और गोल्ड मेडल जीता था। नेक्स्ट,
इन विच इवेंट एट टोक्यो ओलंपिक 2020 द सिल्वर मेडल इज नॉट अवॉर्डेड। ठीक है, देखिए यहाँ पर पूछ रहा है कि कौन से इवेंट में सिल्वर मेडल जो है वो दिया ही नहीं गया, बिकॉज गोल्ड मेडल की जो पोजीशन थी उस पर दो खिलाड़ी थे। ठीक है, एक थे गिन मैरक्को टम्बारी, ये इटली से थे, और मुटाज ईसा, ठीक है, ये कतर से थे। इन दोनों खिलाड़ियों ने सेम रैंक, सेम नंबर, सेम रैंक, सेम मार्क्स जो थे वो प्राप्त किए थे हाई जंप में। ठीक है, इसीलिए दोनों को गोल्ड मेडल दिया गया, सिल्वर मेडल दिया नहीं गया। ठीक है, याद रखना है, दोनों को गोल्ड मेडल दिया गया, सिल्वर मेडल नहीं दिया गया। नेक्स्ट, विच नेशन वॉन द फर्स्ट गोल्ड मेडल ऑफ टोक्यो 2020। ठीक है, यानी कि यहाँ पर कह रहे हैं कि जब टोक्यो ओलंपिक शुरू हुआ तो सबसे पहला मेडल कौन से देश ने जीता था? आंसर है चाइना, और वो 10 मीटर राइफल शूटिंग में जीता गया था। ठीक है, 10 मीटर राइफल शूटिंग में जीता गया था बाय चाइना के द्वारा। तो जो सबसे पहला मेडल था वो टोक्यो ओलंपिक में कौन से देश को मिला था? चाइना को मिला था। आंसर होगा चाइना। नेक्स्ट, हु वॉन द फर्स्ट एवर स्केट बोर्डिंग। ठीक है, स्केट बोर्ड आपको पता है न्यूली एडिड गेम है, बिल्कुल नया अभी ऐड किया गया था टोक्यो ओलंपिक में। गोल्ड मेडल किसने जीता है ये पूछा है, उनका आंसर है मोमुजी निशाया, जापान से हैं ये, जापान। ठीक है, जापान से मोमुजी निशाया, इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है स्केट बोर्ड में। नेक्स्ट, हाउ मैनी मेडल डिड इंडिया वॉन ड्यूरिंग टोक्यो ओलंपिक 2020। तो टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत ने टोटल कितने मेडल जीते हैं? 7। अब इसमें आपसे पूछ सकता है कि गोल्ड कितने जीते हैं? 1, सिल्वर कितने जीते हैं? 2, और ब्रॉन्ज कितने जीते हैं? 4। और भारत की जो मेडल टैली है, जो लिस्ट है, उसमें कौन सी रैंक है? 48। भारत की उसमें रैंक है 48। नीरज चोपड़ा विन the one and only gold medal for India in Tokyo Olympic 2020 in which sport did he participate। ठीक है, तो ऑलरेडी आप सबको पता है नीरज चोपड़ा कौन से गेम से रिलेटेड है, तो इस तरह का सवाल आपसे पूछ सकते हैं। आंसर है जेवलिन थ्रो। एक सवाल आपसे पूछ सकता है कि नीरज चोपड़ा के द्वारा गोल्ड मेडल के लिए जो जेवलिन थ्रो किया गया था वो कितने मीटर पर किया गया था? तो उसका आंसर होगा 87.58 मीटर। 87.58 मीटर। Next, in Tokyo Olympic 2020, Neeraj Chopra became the second Indian athlete ever to win an Olympic gold medal at individual event. Who is the first one? देखिए, नीरज चोपड़ा ने, आप सबको पता है, टोक्यो ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीता है, लेकिन वो भारत के लिए गोल्ड मेडल जीतने वाले दूसरे खिलाड़ी हैं। पहले खिलाड़ी का नाम पूछा गया है, आंसर होगा अभिनव बिंद्रा, और इन्होंने बीजिंग ओलंपिक 2008 में भारत के लिए गोल्ड मेडल जीता था, अभिनव बिंद्रा। ठीक है, नेक्स्ट, विच नेशन वॉन द मोस्ट नंबर ऑफ गोल्ड मेडल एट टोक्यो ओलंपिक। तो सबसे ज्यादा मेडल जीतने वाला देश कौन सा है? 39 गोल्ड मेडल जीते गए हैं बाय यूएसए। आंसर याद रखना है आपको, यूएसए। तो सबसे ज्यादा गोल्ड मेडल जीतने वाला देश है यूएसए। नेक्स्ट, विच नेशन फिनिश्ड विद द मोस्ट नंबर ऑफ मेडल इन द टोक्यो ओलंपिक। तो ओवरऑल मेडल पूछ रहा है, सबसे ज्यादा किसने जीते हैं? तो आंसर इसका भी क्या है? यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, और टोटल 113 मेडल इन्होंने जीते हैं। ठीक है, अमेरिका ने टोटल कितने मेडल जीते हैं टोक्यो ओलंपिक में? 113, और 113 मेडल जीतने के साथ ही यूएसए सबसे टॉप पर है। ठीक है, और टोटल 39 गोल्ड मेडल अमेरिका ने जीते हैं। नेक्स्ट, हाउ मैनी गोल्ड मेडल डिड चाइना वॉन टोक्यो ओलंपिक 2020। तो चाइना ने कितने मेडल जीते हैं? आंसर होगा 38 गोल्ड मेडल। आंसर होगा 38 गोल्ड मेडल। ठीक है, 38 गोल्ड मेडल जीते हैं चाइना ने। नेक्स्ट, कराटे। आपको बताइए, कराटे भी बिल्कुल न्यूली एडिड गेम है इन टोक्यो ओलंपिक। तो यहाँ पर पूछ रहा है हु वॉन द गोल्ड मेडल इन मेंस कराटे कैटेगरी। तो यहाँ पर जो मेंस कराटे कैटेगरी है उसमें रायो क्यूना, जापान से ये हैं जिन्होंने गोल्ड मेडल जीता है, रायो क्यूना। नेक्स्ट,
हाउ मैनी सिल्वर मेडल डिड इंडिया वॉन एट टोक्यो ओलंपिक 2020? तो कितने सिल्वर मेडल जीते हैं? 2। गोल्ड कितने जीते हैं? 1। गोल्ड मेडल जीते हैं 1। और ब्रॉन्ज कितने जीते हैं? 4। और इस तरीके से मिलाकर टोटल मेडल कितने जीते हैं? 7। ठीक है, ये आपको सबको याद रखना है। और यहाँ पर अगर आपसे पूछता है कि भारत की जो टैली वाली लिस्ट है उसमें कौन सी रैंक है? 48। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हाउ मैनी ब्रॉन्ज मेडल डिड इंडिया वॉन एट टोक्यो ओलंपिक? मैंने अभी बताया आपको 4। नेक्स्ट देखिए, बजरंग पुनिया जिन्होंने भारत के लिए ब्रॉन्ज मेडल जीता है, उसमें पूछ रहा है कि भाई बजरंग पुनिया ने कौन से वर्ग भार में इवेंट में एंट्री की थी? तो आंसर होगा 65 kg। ठीक है, जो 65 kg वर्ग भार था उसमें दीपक पुनिया ने एंट्री की थी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, भारत की तरफ से आपको पता है कि भाई जेवलिन थ्रो में नीरज चोपड़ा ने गोल्ड मेडल जीता है, लेकिन जेवलिन थ्रो में नीरज चोपड़ा के अलावा एक और खिलाड़ी ने पार्टिसिपेट किया था, उसका नाम पूछा गया है। ठीक है, तो याद रखना है आपको, जेवलिन थ्रो में भारत की ओर से 2 खिलाड़ियों ने पार्टिसिपेट किया था, एक नीरज चोपड़ा, दूसरे खिलाड़ी का आपसे नाम पूछा गया है। ठीक है, तो दूसरे खिलाड़ी का नाम क्या है? दूसरे खिलाड़ी का नाम है शिवपाल सिंह। दूसरे खिलाड़ी का नाम याद रखना है आपको, शिवपाल सिंह। ये भी जेवलिन थ्रो से रिलेटेड है, जेवलिन थ्रो। ठीक है, एक नीरज चोपड़ा, दूसरे जेवलिन थ्रो प्लेयर थे जिन्होंने टोक्यो ओलंपिक में पार्टिसिपेट किया था, शिवपाल सिंह। नेक्स्ट, हु ब्रोक द इंडियन नेशनल रिकॉर्ड इन 3000 मीटर स्टेपल चेज? जो हमारी बाधा दौड़ होती है जिसमें जगह जगह पर कुछ हर्डल्स बनी होती हैं, उसको स्टेपल चेज बोलते हैं। तो 3000 मीटर की जो स्टेपल चेज थी टोक्यो ओलंपिक में, उसमें जो भारत का नेशनल रिकॉर्ड था वो ब्रेक किया गया। हालांकि कोई मेडल नहीं जीता गया, लेकिन जो नेशनल रिकॉर्ड था वो ब्रेक कर दिया गया। तो उन खिलाड़ी का नाम पूछा गया है, आंसर है अविनाश सावले। अविनाश सावले। तो अविनाश सावले ने स्टेपल चेज में भारत का जो नेशनल रिकॉर्ड था वो ब्रेक कर दिया, हालांकि इनको कोई मेडल नहीं मिला। नेक्स्ट, नीरज चोपड़ा won gold at javelin throw event at Tokyo Olympic. In the same event, Pakistani athlete finished 5th. What is his name? उनका नाम पूछा गया है। तो पाकिस्तान के जो खिलाड़ी थे जेवलिन थ्रो में जिनको 5वीं पोजीशन मिली थी, उसका नाम पूछा गया है अरशद नदीम। याद रखना है, अरशद नदीम। ठीक है, और अरशद नदीम ने अपने इंटरव्यू में कहा था कि वो नीरज चोपड़ा से काफ़ी इंस्पायर्ड है। ठीक है, नेक्स्ट, इंडिया फिनिश्ड ऑन विच रैंक इन टर्म ऑफ द नंबर ऑफ मेडल वन एट टोक्यो ओलंपिक 2020? तो देखिए, भारत की यहाँ पर रैंक है 48। ठीक है, तो जो टोटल 7 मेडल जीते हैं उसके अकॉर्डिंग भारत 48वें स्थान पर है। पहले स्थान पे कौन है? आपको याद रखना है, यूएसए। दूसरे स्थान पे कौन है? चाइना। तीसरे स्थान पे कौन है? जापान। तो पहले 3 पोजीशन आपको याद रखनी है, एज वेल एज इंडिया की पोजीशन आपको याद रखनी है। नेक्स्ट देखिए, टोक्यो ओलंपिक जो है वो भारत के लिए अब तक का सबसे बेस्ट ओलंपिक, क्योंकि भारत ने इसमें टोटल 7 मेडल जीते हैं। इससे पहले लंदन ओलंपिक में कितने मेडल जीते थे? आंसर है 6। ठीक है, तो इससे पहले जो इंडिया का बेस्ट था वो 6 मेडल था। लंदन ओलंपिक में हमने 6 मेडल जीते थे, बट अभी तक हमारा सबसे बेस्ट ओलंपिक टोक्यो ओलंपिक, क्योंकि इसमें हमने 7 मेडल जीते हैं। नेक्स्ट, जापान ने कितने गोल्ड मेडल जीते हैं और जापान की पोजीशन क्या है? तो देखिए, जापान ने 27 गोल्ड मेडल जीते हैं और जापान की टैली में पोजीशन है 3rd। ठीक है, याद रखना है, आई रिपीट, फर्स्ट पोजीशन पर है यूएसए, नंबर 1 चाइना 2nd पोजीशन पर है और जापान 3rd पोजीशन पर है। ठीक है, आपको ये याद रखना है। ठीक है, तो ये हमारा टोक्यो ओलंपिक के ऊपर जो एमसीक्यू आपके बन सकते हैं, तो मैक्सिमम टू मैक्सिमम पॉसिबल एमसीक्यू हमने कर लिए हैं। प्लीज़ आप वीडियो को अच्छे से देखें, चीज़ों को कुछ समझ में ना आए उसको नोट कर लें, दोबारा पढ़ें। अभी जो आपका एसबीआई क्लर्क के लिए मेन एग्ज़ाम होने वाला है, बाकी आईबीपीएस के लिए जो एग्ज़ाम होगा, आरआरबी वगैरह के लिए जो एग्ज़ाम होगा, जितने भी बैंक एग्ज़ाम है, चाहे वो एसएससी है या फिर
आपका MTS लेवल का है, NDA है, CDS है, क्योंकि ये बहुत ही बड़ा एक गेम इवेंट था, तो इससे आपके एग्ज़ाम में कोई ना कोई क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाएगा। एंड प्लीज़ आप सब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि देखिए आप सब्सक्राइब करेंगे तो इससे हमें हेल्प होगी। और चैनल को लाइक करिए, कमेंट करिए, और अगर कोई भी सजेशन आपको देना है तो कमेंट बॉक्स में आप जाकर देख सकते हैं। थैंक यू।